स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमन शर्मा क्लासेस। आज मैं आपका चैप्टर 12 है ना बेटा, उसका 12.2 एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। फर्स्ट और सेकंड सम आपका हो चुका है, ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। और थर्ड और फोर्थ जो आपका सम है वो आज मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ओके। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? क्या जो स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे दी हुई हैं क्या वो सही हैं? अगर सही है तो यस लिख देना, वरना फॉल्स। अगर सही हो तो ट्रू लिख देना, क्योंकि ट्रू लिखा हुआ है लास्ट में। अब फर्स्ट है 40% इज टू 200% इज इक्वल टू ₹15 इज टू ₹75, यानी कि 40 और 200% है, क्या उनका रेशो और 15-75 का रेशो प्रोपोर्शन में, ठीक है, यानी इज इक्वल टू है। चलो करते हैं, 40 को ऊपर ले लेते हैं और 200 को नीचे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इट मीन्स ये आ गया आपका 1/5। अब हम इज इक्वल टू लिखते हैं और इसके सामने वाला करके देखते हैं। ये है ₹15 को रहने दो बेटा, आप खाली इसको लिख लो 75। 15 के टेबल में कहाँ आता है 75? 15 1 जा 15 और 15 5 जा 15। तो दोनों के दोनों देखो, आप देख रहे हो बिल्कुल इज इक्वल टू है, तो आप क्या लिखोगे ऐसे 1:5 इज इक्वल टू 1:5। इट मीन्स ये बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल ट्रू है। तो आप क्या लिखोगे, आंसर लिख दो इसका ट्रू, ओके। अब है 7.5 और 15 लीटर। आपको पता है 7.5 में डेसिमल है, डेसिमल के आगे अगर एक होता है, जितने भी डिजिट होती है उतनी जीरो लग जाती है और डेसिमल जो है वो नीचे आके 1 बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 75/10 और मल्टीप्लाई 15। ये 15 भी नीचे आना और इसके नीचे 10 भी आना, आपको पता ही है। डेसिमल को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा ही। अब आएगा इज इक्वल टू 5/10। अब हम 5 को 10 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इधर देखिए 15 की टेबल में 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। अब ये 5/10 ही आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:2 इज इक्वल टू 1:2। 1:2, ये दोनों तरह से आपका बिल्कुल राइट है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे 1/5 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में, ठीक है बेटा। अब है आपका 99 kg एंड 45 kg। 99 लिख लेते हैं हम ऊपर और नीचे 45, ठीक है, इज इक्वल टू 44 और कौन आए 20। अब हम इनको टेबल से, किसी भी एक टेबल से काट के देखते हैं या कैंसिल करके देखते हैं। इसको 9 की टेबल से ले लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। इधर हम ले लेते हैं 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, क्योंकि ये 4 की टेबल से कटेगा और ये 9 की टेबल से। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ये तो 11:5 इज इक्वल टू 11:5। इट मीन्स इट इज आल्सो ट्रू। Here is your answer, it's true, okay। अब हम करते हैं डी वाला। डी वाले में ये बोलते हैं 32 मीटर इज टू 64 मीटर। 32/64 लिख लेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे 6/12। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ देखो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। इट इज आल्सो ट्रू, as it is 1:2 is equal to 1:2. That means it is also true. Okay, here is your answer. And the last E is 45 kilometer
टू 60 इज इक्वल टू 12 टू 15। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल से काटते हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब इसको देखते हैं, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? 15 की में 15 3 जा एंड 15 4 जा। ठीक है, ये देखो 3/4 और ये 4/5 है, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं है, ये 3:4 और इसके आगे लिखा हुआ है 4:5। इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 4:5। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऐसे कटा मार देंगे, ये इक्वल नहीं है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहाँ चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 4/5। ठीक है, आप ये मत सोच लेना 3 और 4 का 1 डिफरेंस है और 4 और 5 का 1 डिफरेंस है तो इट इज राइट। ओके, इट इज फॉल्स, 2 नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इससे आगे वाला जो सम है वो करवा रही हूँ, आपका सम नंबर 4। इसको ध्यान से देख लो एक बार, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको 4th करवा रही हूँ बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म प्रोपोर्शन, यानी कि क्या ये जो रेशियो इन्होंने ABCD में दे रखे ये प्रोपोर्शन में है। इट मीन्स ये क्या इज इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है क्या? इट मीन्स 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज इक्वल टू ₹40 इज टू ₹160, यानी कि ये इसके इक्वल है क्या? ठीक है। आल्सो राइट द मिडल फॉर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म, और आपको ये भी बताना है कि भाई इनमें जो है मिडिल टर्म कौन सी है और एक्सट्रीम टर्म कौन सी है। ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया है वेयर द रेशियो फॉर्म, ये प्रोपोर्शन का निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पे प्रोपोर्शन बनेगा वहां पे आपको बताना है, वरना आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम फर्स्ट लेते हैं 825 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। आपको अब देखते ही लग रहा है ना कि भाई ये तो बिल्कुल अलग हो गए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है भाई? या तो रेट एक हो या दोनों के दोनों जो आपको आइटम्स दिए हुए वो सेम हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो हमें इनको कंपेयर करके दोनों को या तो सेंटीमीटर बनाए या मीटर, तो हम इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। एन की जगह इक्वल का निशान लगा लेते हैं हम, 40 इज टू 160। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या आ जाएगा ये? 25, क्या आ जाएगा ये? 25/100 इज इक्वल टू 40/160। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इट मीन्स 1:4 इज इक्वल टू 1:4, और ये बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें क्या बताना पड़ेगा? एक्सट्रीम और मिडिल। मिडिल टर्म्स कौन सी बेटा? मिडिल में जो बीच में है ना, ये दोनों मिडिल है और ये एक्सट्रीम है जो साइड वाली है। तो मिडिल टर्म का नाम क्या है? मिडिल टर्म है 1 मीटर एंड ₹40, और एक्सट्रीम टर्म क्या है इसकी? ये साइड वाले ले लो 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। ओके, ये आपके दोनों आंसर आ गए हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। या आप ट्यू भी लिख सकते हो, यस भी लिख सकते हो। मिडिल और एक्सट्रीम टर्म आपको पता चल गई है। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है 39:65, तो हम इसको 65 नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, 6:10। अब ये देखिए, हम इनको काटते हैं। 39 किसकी टेबल में आता है? 13 की में। 13 3 जा 39 और 13 5 जा, और ये देखो 2 3 जा एंड 2 5 जा। इट इज आल्सो इक्वल, सो इट इज 3:5 proportion to 3:5।
5, ये प्रोपोर्शन में है बेटा, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यस ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन की फॉर्म बना रही है। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। मिडिल टर्म क्या होती है, बीच वाले दोनों ले लेंगे, और एक्सट्रीम में हम साइड वाले दोनों ले लेंगे। मिडिल में क्या है, 65 एंड 6, 65 लीटर एंड 6 बोटल्स। और एक्सट्रीम में क्या है, 39 लीटर्स एंड 10 बोटल्स। अब आपका सी 2 kg, 80 kg, 25 ग्राम टू 625 ग्राम। अब हम इसको लिखते हैं 2/80 एंड 25/625। 2/80 और इक्वल 25/625। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 140 आ गया भाई ये। अब 25 से करते हैं, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 एंड 25 1 जा 25। ठीक है, ये आएगा 125 पर 25 6 जा 25 5 जा 125। ठीक है, 1/25 और ये देखो 1/40 आया, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो हमें इस पे काटा मारना पड़ेगा कि भाई ये इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या, इज नॉट इक्वल टू। इक्वल के ऊपर अगर हम काटा मार दे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ भी हम लिखेंगे 1:40 इज नॉट इक्वल टू 1:25। और इसमें आपको एक्सट्रीम और मिडिल टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है, आपको मिडिल और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है वेयर द रेशियो फॉर्म प्रोपोर्शन। जहां प्रोपोर्शन बना रहे हैं वहां पे, वरना आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बना रहे, तो यहाँ पे सीधा आप आंसर लिख दो नो। ठीक है, क्योंकि टर्म्स ही गलत है इसकी। तो अब लेते हैं हम आपका जो डी क्वेश्चन है उसे, ये बोलते हैं 200 इज टू 2.5। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते बेटा, चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2000 प्लस 500 लीटर हो जाएगा, यानी 2500। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा 4:50। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 200/2500 इज इक्वल टू 4:50। इसमें क्या होगा, 0 से 0 दोनों कैंसिल, ये 2/25 आ गया। आपको पता है कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 25 को काट नहीं सकता। और ये भी 2 2 जा 4 और नीचे आ गया 25। यस, इट इज इक्वल, इट मेक ए प्रोपोर्शन फॉर्म। तो अब इसका आ गया 2:25 इज इक्वल टू 2:25। और यहाँ पे हम लिख देंगे यस। अब इसकी मिडिल और एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे। मिडिल कौन सी है, ये दोनों जो है ये मिडिल है, यानी हमें ये मिडिल में लिखनी है, और ये साइड वाली क्या है, एक्सट्रीम। तो अब मिडिल टर्म लिखते हैं। इसकी मिडिल टर्म क्या है एंड एक्सट्रीम टर्म क्या है। बीच वाले दोनों मिडिल में आ जाते हैं और साइडों वाले एक्सट्रीम में। तो 250 200 ml एंड ₹50। और इसमें आ जाएगा 2.5 लीटर और क्या आ जाएगा इधर, एंड ₹4। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, और आपको लगता है समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आई है
तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इजीली मिलती रहे आगे की जो वीडियोस हैं वो, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।